हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता का जो चैप्टर चल रहा था, भौतिक विज्ञान पार्ट 1 से दूसरा चैप्टर जो चल रहा था बच्चों आपका स्थिर वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता से, उसके 3 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूं बच्चों। प्लेलिस्ट उसकी बन गई है, आप जाकर उस वीडियो को देख लेंगे और एग्जाम में चुपचाप जितना भी आपका स्कोर हो रहा है चुपचाप अपने जेब में नंबर भर लीजिएगा और लेके घर चले जाइए। इतने अच्छे कंटेंट दिए गए हैं बच्चों कि आप सिर्फ वीडियो देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आसानी से आप सारे पेज के क्वेश्चन कर पाएंगे। इस तरीके के हम सारे क्वेश्चन वहां सेट कर रहे हैं ताकि आप सारे क्वेश्चन कवर कर ले जाए और सारे क्वेश्चन से आपकी थ्योरी बेस सब कुछ स्ट्रांग होती जाएगी। आप लोग सारा वीडियो जरूर देखिएगा और सभी वीडियो को आसानी से धीरे धीरे देखेंगे, फास्ट करके नहीं देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से उसकी जानकारी मिल जाए। और कहीं भी दिक्कत होगी तुरंत कमेंट करिएगा बच्चों। आइए मैं सनी, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप देख रहे हैं वैद्य एजुकेशन चैनल। पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। कह रहा है संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। बच्चों क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ आपको मिल जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपको कह रहा है पहला क्वेश्चन बच्चों, पहले क्वेश्चन का कहने का सेंस देखिएगा। कह रहा है जो आप धारिता यूज करते हो, ठीक है, जो आप संधारित्र यूज करते हो, संधारित्र में एक होता है प्लस प्लेट, ठीक है बच्चों, और एक होता है माइनस प्लेट। अब कह रहा है इसमें जो आप परावैद्युता कोई पदार्थ जब रख देते हो, जैसे मोम रख दिया, तेल रख दिया, इसके भीतर रख देते हो, तो मैं उसको दूसरे कलर के पेन से बना दे रहा हूँ, लाल कलर के पेन से बना दे रहा हूँ। जैसे मान लेता हूँ के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रख देते हैं तो इसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। धारिता का मतलब होता है बच्चों सी, ध्यान दीजिए, और सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/b होता है। इसका मतलब कि बच्चों अगर जो हम विभव को बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और विभव को घटाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है वोल्टेज के जो धारिता होती है। तो इसको आप यहां जब डालोगे तो क्या इस संधारित्र की वैद्युत विभव जो है वो कम हो जाएगी। तो क्या हम इसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि वैद्युत विभव अगर कम होगा तभी तक हम धारिता बढ़ा पाएंगे, यही तो बात कह रहा है। तो भाई साहब अब हम यहां देखेंगे कि कैसे धारिता हमको बढ़ानी है। तो हम जैसे ही इसमें कोई भी परावैद्युत पदार्थ लाते हैं तो यहाँ बाबू क्या होता है प्लस और यहाँ होता है माइनस। जब कोई पदार्थ लाओगे रखोगे तो उसमें परमाणु होगा, और परमाणु जो होगा वैद्युत क्षेत्र में लाओगे तो उसमें ध्रुवण हो जाएगा। ध्रुवण का मतलब इसमें जो निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिव करने लगेगा, और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव करने लगेगा बच्चों। तो ओवरऑल कोई परमाणु जैसे यहाँ है तो इसका माइनस वाला सिरा यहाँ आ जाएगा और यहाँ प्लस वाला सिरा आ जाएगा। ऐसे इधर भी इसका प्लस वाला सिरा चला जाएगा, इसका माइनस वाला सिरा इधर चला जाएगा। इस तरीके का केस बन जाएगा बच्चों, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस, ऐसे ध्रुवण हो जाएगा। मतलब इस पृष्ठ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा बच्चों। देखा जाए तो बात इस चीज को समझ रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं ध्रुवण, वैद्युत क्षेत्र का ध्रुवण हो गया। अब जब ध्रुवण हो गया तो इस परावैद्युत पदार्थ में भी एक अभी तक वैद्युत क्षेत्र इसमें जो लग रहा था इस तरफ लग रहा था ई, लेकिन हमेशा वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की लगता है। तो हम परावैद्युतांक जब रख देते हैं तो इसमें भी तो एक वैद्युत क्षेत्र ऊपर हो जाएगा मेरे बाबू, बिल्कुल ऊपर हो जाएगा, और वो जस्ट इसकी विपरीत दिशा में होगा। ठीक क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज हो जाए, ये माइनस चार्ज हो जाए, तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र वैद्युत ध्रुव के विपरीत दिशा में जाता है। वैद्युत क्षेत्र जो यहाँ उत्पन्न हो जाएगा वो इस क्षेत्र के बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, क्यों, प्लस से माइनस की ओर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र ई डैश मान लिया। अब जो हमारा टोटल वैद्युत क्षेत्र ई था, इसको लगाने से पहले ई था, अब इसको लगाने से इसका टोटल जो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो कम हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, ई माइनस ई डैश। तो बच्चों आप क्या कम कर दिए, वैद्युत क्षेत्र कम कर दिए। अब वैद्युत क्षेत्र जब कम हो गया तो आप एक फार्मूला आते ई बराबर बी अपॉन बी बच्चों। इसका मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी,
इट्स मीन इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हम जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ वोल्टेज कम हो गया है। जब वोल्टेज कम हो गया है क्योंकि आपका वैद्युत क्षेत्र कम हो गया तो वोल्टेज आपका कम हो गया। वोल्टेज जब कम हो जाएगा बच्चों तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो यही कह रहा था धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों हो जाएगी? आपको मैंने कारण सहित स्पष्ट कर दिया। आपका प्रकाश का वैद्युत क्षेत्र का ध्रुवण पूछ सकता है तो आप वैद्युत क्षेत्र के ध्रुवण को भी इस तरीके से आप लिख कर समझ कर लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। मतलब जितने भी सारे क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा बोर्ड में सारे के सारे क्वेश्चन और आईएसटी यही क्वेश्चन आईएसटी दे देंगे। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सारा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। जहां दिक्कत होगी तुरंत कमेंट करिएगा। उस चीज को मैं बाद में ड्राइव कर दूंगा अगली वीडियो में कि किस तरीके से ये चीज है। ठीक है, और थोड़ी आवाज आपको साउंड आ रही होगी तो बगल में जो हम जहाँ वीडियो बना रहे हैं बच्चों उसके बगल में रोड गई है, वहीं से आने जाने का कार्यक्रम चालू है। सब लोग आते जाते हैं तो इसलिए सीटी वगैरह मारते हैं तो आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसलिए आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए बच्चों और बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। आइए दूसरे क्वेश्चन और सारा वीडियो देखिए बच्चों ताकि आपको फायदा हो सके और अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। आप ऐसी कोई मत करिए कि आप शेयर ना करें, शेयर जरूर करिए ताकि और लोगों का भी फायदा हो और सारा वीडियो वॉच करिए बच्चों। आइए दूसरे क्वेश्चन कह सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, इसके बारे में समझना है। आइए पहले हम द्विध्रुव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? द्विध्रुव। द्विध्रुव बनाने के लिए एक माइनस चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज होता है। निरक्षीय स्थिति बनाने के लिए हम इस अक्ष पर एक परपेंडिकुलर पहले द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम मान लेते हैं 2l। कितना मान लेते हैं? 2l। इस पॉइंट को O मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अर्ध दूरी हो जाएगी l, यहाँ से यहाँ तक अर्ध दूरी हो जाएगी कितना? यह कितना हो जाएगा? 2l। अब यहाँ इस पर हम बनाएंगे निरक्ष। ये हो गया आपका निरक्ष। अब इस निरक्ष पर किसी भी बिंदु पर आपका वैद्युत विभव क्या होता है उसको सिद्ध करना है। मान लेता हूँ बच्चों यहाँ कोई पॉइंट रखता है P जो इससे कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर। यहाँ से O पॉइंट से आपका r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। बच्चों ध्यान दीजिएगा ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, ये इस पर परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज। जब समान आवेश को समान विपरीत आवेश को किसी अर्ध दूरी पर रख देते हैं तो द्विध्रुव का एक निकाय बनता है और उस बीच वाली लाइन पर एक लाइन खींच देते हैं तो वो आपका निरक्ष हो जाता है। और उस निरक्ष पॉइंट पर P पॉइंट पर हम क्या निकालने वाले हैं? वैद्युत विभव निकालने वाले हैं और उसको हम शून्य करने वाले हैं। तो भाई इसके कारण इस पॉइंट के कारण ही इस पर वैद्युत विभव रहेगा, इस पॉइंट के कारण इस पर वैद्युत विभव रहेगा। ये हम A पॉइंट मान लेंगे और ये B पॉइंट मान लेंगे। तो इस कारण इस पर भी लगेगा BA और इसके कारण भी इस पर लगेगा BO। तो टोटल विभव इस पर लगने वाला कितना हो जाएगा? टोटल विभव B मिनट अभी बता देगा। B मिनट हो जाएगा आपका BA प्लस B 2 हो जाएगा। अब हमको इस पर विभव निकालने के लिए पॉइंट आपको पता है, इस पॉइंट पर किसी दूरी किसी बिंदु से किसी बिंदु आवेश से किसी बिंदु पर आपको विभव निकालना हो तो उसके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। बच्चों आपको ये दूरी नहीं पता है, ये दूरी पता है और ये दूरी पता है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से सामने आया कि त्रिभुज अगर हम इस पॉइंट का नाम A B इसको O मान लें, इसको C मान लें, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर त्रिभुज AOC में तो देखिए बच्चों यहाँ से जो आपकी ये दूरी है AC दूरी हो जाएगी। AC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जाएगा। इसका मतलब CO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। यहाँ से AO स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका O है बच्चों, यहाँ O है। तो यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। CO का पता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। स्क्वायर माइनस क्या लग जाएगा बच्चों? रूट लग जाएगा। प्लस माइनस लगता है चूंकि दूरी है इसलिए हम उसको प्लस कर देंगे। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ से ये दूरी हमको फाइंड आउट हो गई और जितनी दूरी ये होगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर
उतनी ही दूरी बच्चों ये होगी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बिंदु ऐसे लिखेंगे, बिंदु ए या ऐसे लिखिए बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण सी पर विभव, तो माइनस के कारण विभव कितना हो जाएगा बी ए और हो जाएगा 1/4πε0। जब विभव लेंगे तो आवेश को चिन्ह के साथ लेंगे तो माइनस क्यू बटे कितना रूट ऑफ कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा क्यू बाई आर स्क्वायर होता है बच्चों कि आर होता है, ये आप लोग बताएंगे बच्चों। क्यू बाई आर स्क्वायर होता है कि आर का। अच्छा कोई माध्यम में अगर रख देंगे तो माध्यम के परावर्तन से भाग हो जाएगा। हम वैक्यूम माध्यम मानते हैं, कैसे कोई माध्यम ले लेंगे, जैसे पानी में इसको रख दे, पानी में निकालें तो पानी का माध्यम कैसे भाग देंगे। लेकिन बाबू यहाँ होता है आर, क्या होता है आर होता है, आर स्क्वायर होता है क्यू बाई आर होता है, बी ए निकल गया। इसी प्रकार अगर जो आप बी बी निकालेंगे तो बी बी हो जाएगा, इसके कारण इसका विभव कितना हो जाएगा 1/4πε0 प्लस के कारण रूट ऑफ कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो सी पर क्या, सी पर नेट विभव जो हो जाएगा, नेट का मतलब कुल नेट विभव, नेट वैद्युत विभव होता है लेकिन नेट विभव का दिया उसको हम बी मान लें बच्चों, तो बी ए प्लस क्या हो जाएगा बच्चों बी बी हो जाएगा। और जब दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो देखिए एक प्लस एक माइनस में है और एक प्लस में है, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस 1/4πε0 क्यू बटे रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से ये आ जाएगा बच्चों प्लस 1/4πε0 क्यू बटे रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। दोनों समान है, दोनों विपरीत है, एक माइनस में है और एक प्लस में, तो कट के क्या हो जाएगा जीरो, तो बी बराबर होने जीरो कितना आ जाएगा जीरो हो जाएगा। हमने ये चीज सिद्ध कर दी है। आप साथ स्क्रीन ले सकते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा बच्चों, बहुत सिंपल है, 2 नंबर 3 नंबर में आया था, बहुत आसानी से आप इस पर एक क्वेश्चन दे देगा तो 4 नंबर का हो जाएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अगर बच्चों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास भेजिए, लाइक से सब्सक्राइब करें, और ताकि वो अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त कर पाए अपने एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। आज के तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। कह एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। कोई बात नहीं बच्चों, कैपिटल ए है, तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। कोई बात नहीं, चित्र के अनुसार, चित्र में बनाऊंगा यहाँ, आप समझा दूंगा, ठीक है। अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावैद्युतांक है बच्चों। कोई बात नहीं, वही मैं चित्र में समझा दूंगा, ठीक। इसके बाद कह रहा है K2 परावैद्युतांक है, संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन 2019 में आया, फ्री का 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। आइए देखते कैसे फ्री। चित्र आपको बना दिया गया है, चित्र में यहाँ बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको यहाँ लगा हुआ मिल जाएगा। एक संधारित्र है, संधारित्र रहेगा तो एक माइनस रहेगा और ऊपर प्लस प्लेट आ जाएगा, ठीक। यहाँ 2 पार्ट में बटा गया K1 और K2, 2 भाग में इसमें हमने क्या कर दिया, 2 भाग बना दिया है, और एक भाग का परावैद्युतांक रख दिया K1 और एक भाग का परावैद्युतांक K2, और इसके बीच की दूरी हमने कितनी मान ली इसमें, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, और इधर का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल इस तरह, इतने वाले का क्षेत्रफल a बाई शायद 3 है, a बाई 3 है या 2 है, a बाई 3 है, और इधर वाला इतना क्षेत्रफल है आपका 2 टाइम्स ऑफ a बाई 3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, चित्र में दिया हुआ है, ठीक बच्चों। जब ऐसे खड़ा अगर इस तरीके से और बीच में एक पाई है तो याद रख लीजिए ये वाला और ये वाला यहाँ से एक तार जोड़ देंगे प्लस वाले से, और इन दोनों को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों समांतर क्रम में जाएंगे। जब ऐसे बने रहेंगे तो आपको दोनों समांतर क्रम में नजर आ जाएंगे बच्चों। तो ये पहली बात, तो यह संधारित्र समांतर क्रम में है। कैसे इस बात को समझिएगा, देखिए यहाँ ये लाइन आपकी
अब यहाँ से क्या प्लस वन उड़ी, यहाँ से तो प्लस वाले प्लस में जोड़ कर माइनस वाले माइनस एक सर्किट बना लेंगे से बन गया सर्किट। तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, प्लस वाला एक सीरीज से जुड़ा हुआ माइनस वाला एक सीरीज। इसका मतलब आप लोग बनाए होंगे कि ऐसे इस तरीके से आपने जुड़ा होगा, ठीक है, समांतर क्रम में। देखिए जब किसी प्लेट का एक सिरा क्या होता है, एक सिरा समान एक तार से जुड़ा हो और दूसरा सिरा समान एक तार से जुड़ा हो, यहाँ ऐसे भी तो ऐसे ही होगा, यहाँ पास वाला प्लेट का सिरा इधर और इधर माइनस वाले प्लेट का सिरा एक तार से जुड़ा रहेगा, तभी एक निर्माण होगा संरचना का। तो इसीलिए दोनों इस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इतनी बात तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो समांतर क्रम में टोटल संधारित्र क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब C बराबर C1 प्लस C2 होता है और C बराबर C1 प्लस C2, तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, C1 की वैल्यू हो जाएगी, हम जानते हैं C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होता है K, देखिए C जो होता है K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अगर कोई पैरामीटर रखा है और किसी संधारित्र की अगर धारिता होती है तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। अब बच्चों C1 की धारिता कितनी है, अब यहाँ देंगे K1 हो जाएगा, ठीक, इसकी धारिता K1, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एरिया जो आपका हो जाएगा A/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, A/3 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से हमको D चाहिए और D की दूरी आपकी D ही है, अच्छा D की दूरी आपकी D ही है, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू K2 एप्सिलॉन नॉट और 2A/3 बटे D, दोनों का हर अगर जो आपका बराबर अंश को जोड़ लेते हैं, यहाँ से अंश को जोड़ लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट इनटू D कॉमन लीजिए, तो आपके पास बचा K1 A/3 बचा प्लस K2 2A/3 बचा। इस तरीके से दोनों का पुनः हम बराबर जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक कॉमन दे रहा है, जिसे तीन कॉमन देगा, तो एक कॉमन हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे 3D और कोष्टक में K1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2। ये आपके संधारित्र की धारिता निकल के टोटल, ये टोटल इसकी धारिता निकल कर आएगी। काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल नंबर का था, आसानी से आप इसमें 2 नंबर 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिए बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर हाफ CV² अथवा हाफ Q²/C प्राप्त कीजिए, जहां C चालक की क्या हो जाएगी धारिता और Q आवेश और V विभव। आपको व्यंजक प्राप्त करना है हाफ CV², ठीक है बच्चों। किसी आवेशित चालक के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब कोई चालक रहेगा, ठीक है, जैसे हमारा कोई भी चालक है, ठीक है, जब उस चालक को आप क्या करोगे, जब उस चालक को आवेशित करोगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक। जैसे स्टार्टिंग में उस पर कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी विभव नहीं है, 0 विभव है, अब उसे हम बी विभव पर लाते हैं कि विभव बी का है, तो कुछ कार्य करना, बिल्कुल कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य आपकी संचित ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, उसी ऊर्जा को हाफ CV² के रूप में कन्वर्ट करना है। आइए हम उस ऊर्जा को हाफ CV² के रूप में कन्वर्ट करें। चौथा क्वेश्चन जो है, देखिए हमारे पास क्या है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास एक विभव है, ठीक है, उस विभव को B तक, मतलब हमारे पास पहले कोई संधारित्र है, उसको हम क्या करते हैं, पहले हम 0 विभव से B विभव तक पहुंचाते हैं। तो 0 विभव से B विभव तक पहुंचाने के लिए उसका आवश्यक विभव निकल जाता है, क्या निकलता है बच्चों, आवश्यक विभव।
ध्यान दीजिए, हमारे पास संधारित्र था, उसके पास कोई विभव नहीं था, हम उसे बी विभव तक दे रहे हैं, तो उसका औसत विभव पहले था 0, बाद में बी हुआ, तो 0 प्लस बी, तो हमारा जो टोटल विभव हो जाएगा। ठीक बच्चों, अच्छा, तो यहां से हमारा आवेश, तो अब हमारा विभव इतना है, तो जब हमने बी विभव दिया तो हमने कार्य, तो चालक में किया गया कार्य, कार्य का मतलब W बराबर क्या होता है बच्चों? W बराबर होता है आवेश Q इंटू बी, आवेश इंटू बी, या उसी को हम औसत भी होता है, लिखो तो आपने औसत हो गया, औसत, औसत बच्चों। तो यहां से W बराबर कार्य मान Q इंटू आवेश की था विभव बी बाई, ठीक है। हम जानते चूंकि कार्य ही संचित ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा है, संचित ऊर्जा के रूप में वो व्यक्त हो जा रही है, ठीक है। तो हमारा U बराबर हाफ Q इंटू बी, ये निकलता है। हम जानते हैं बच्चों, इधर देखें Q बराबर क्या होता है? Q बराबर C इंटू बी होता है, तो Q बराबर C इंटू बी होता है, प्लस U बराबर हाफ Q की वैल्यू आपका कीजिए C इंटू बी, तो ऑलरेडी पहले से P गुणे बी कितना हाफ C बी, यही आपको ऊर्जा सिद्ध करनी है, ये आपको ऊर्जा एक लाइन, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि हमको एक चीज और सिद्ध करना था, Q स्क्वायर बाई C, तो हम जानते हैं B बराबर, इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं B बराबर Q अपॉन C, तो यहाँ रख देंगे B की वैल्यू, या ऐसे लिखकर U बराबर हाफ Q को रहने दीजिए, B को बदल दीजिए Q अपॉन B, या Q इंटू Q कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई C, यहाँ C हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका हाफ Q स्क्वायर बाई C या हाफ C बी स्क्वायर, इस तरीके से हम जो संचित ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। आइए पांचवा क्वेश्चन, देखिए पांचवा क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये बोर्ड में फंस जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ऊर्जा घनत्व निकालना है और व्यंजक स्थापित करना है। हम बच्चों आपको निकालना है ऊर्जा घनत्व, पहले ऊर्जा घनत्व क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? स्मॉल यू, स्मॉल यू। स्मॉल यू जो होता है कोई संधारित्र, मैं यहाँ छोटा सा संधारित्र मान लेता हूं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ए मान ले रहा हूं या इसका आयतन मान ले रहा हूं बी, ठीक है, बी आयतन है, ये बी आयतन में थोड़ा सा इधर है और बी वोल्टेज दे रहा है, बी वोल्ट, बी क्या है प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, और इसमें पैरामीटर के कोई भरा है और उस के का मान हम मान लेते हैं 1 है, वाई में क्या है वाई, कुछ नहीं भरा खाली है, के जो है 1 है, ठीक है। इसके लिए हम करते हैं, तो पहले हम आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश होता है एकांक आयतन, एकांक आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित संपूर्ण संधारित्र की जो ऊर्जा होती है, तो संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा को हम किससे लिख देते हैं बच्चों? संपूर्ण ऊर्जा U से। एकांक आयतन जो होता है, अगर इसका क्षेत्रफल हम मान लें A और इसकी दूरी मान लें D, तो क्षेत्रफल होता है, आयतन जो हो जाता है क्षेत्रफल इंटू दूरी, क्षेत्रफल इंटू दूरी हो जाएगा A इंटू दूरी, क्षेत्रफल इंटू दूरी, आपका आयतन निकलता। U बराबर हो जाएगा बच्चों हाफ CV स्क्वायर, और ये B विभव वाला होता है,
बटे ए। ठीक, तो हम पहली बार आवेश बन जाता है एकांक आयतन में उपस्थित संधारित्र की समस्त ऊर्जा जो होती है उसी को हम ऊर्जा घनत्व करके स्मॉल यू से वर्ग करते हैं। तो हमारे यहाँ पे निकल गया। अब चूंकि हम जानते हैं C बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के A बटे D, ये बताया अभी इसके पहले। चूंकि K बराबर कितना है 1 लिया है, अगर जो कोई माध्यम दे दिया उस माध्यम का बराबर है तो K बराबर 1 2 जो भी दिया रहेगा उसको हम रख देंगे। यहाँ हम 1 मान लेंगे तो हमारा C बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे U की वैल्यू कितना, 1/2 आ जाएगा। C की वैल्यू कितने हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू A बटे D, और ऑलरेडी पहले से A था और D था, A था और D था, और यहाँ B स्क्वायर देगा वोल्ट स्क्वायर। और चूंकि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है B बटे D, वोल्टेज बटे दूरी से डिवाइड कर देंगे तो B की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3। यहाँ से A से खत्म हो जाए B स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो इधर थोड़ा सा दे लेते हैं, थोड़ा सा एक लाइन और दे देते हैं। U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर की वैल्यू हम E इंटू डी रखेंगे तो E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और देखिए नीचे डी स्क्वायर दी होगी तो डी स्क्वायर। तो हमारा ओवरऑल जो आएगा वैल्यू स्मॉल u की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, बड़ा सिंपल है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है। यही आपको निकालना था, यही फाइंड आउट करना है, और यही आपका आवेश घनत्व U होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर जो परावैद्युता कोई है तो यहाँ कैसे गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और 3 नंबर आराम से आपके जेब में जा सकता है। इसीलिए आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा है। हो सके तो आप शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले। आइए अगले क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या है बच्चों। छठवां क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए ताकि वीडियो भी आपका बड़ा ना बने, जिससे आप बोर ना हो। और मेरे हिसाब से अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में कोई बोरियत नहीं होती है। हाँ, थोड़ा सा माइंड डायरेक्शन आपका इधर उधर होने लगता है, तो डायरेक्शन जो आपका माइंड है अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो 10-15 मिनट उठ जाइए और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लीजिए, थोड़ा कुछ खा पी लीजिए, चाय पी लीजिए, इसका में तवा के बैठ के पढ़िए, तब आपका पुनः दिमाग स्थिर हो जाएगा और आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। छठवां क्वेश्चन क्या है बच्चों, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति निकालना है पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। बच्चों 17, 16, 15, 12, 11, 8, 7, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछता है। अब भाई साहब ये हम नहीं कर रहे, ये आपका बोर्ड कह रहा है, तो इसीलिए इसको जरूर देखिए। इसलिए कहता हूँ सारा वीडियो अंत तक देखिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कुछ, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन फंस सकता है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं निकालना आपको कौन सी स्थिति। पहले हम क्या बना लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं और छोटा बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में एक को हमने माइनस एक को मान लिया A और एक को मान लिया B, और यहाँ आप मान लेते हैं O। ठीक है, निरक्षीय स्थिति हमने बता दिया दूसरे क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये अच्छी स्थिति, इसके बीच की दूरी L और इसके बीच की दूरी L, टोटल दूरी कितनी है 2। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका बच्चों आ गया, और ये आपका 2L हो गया, ये आपका द्विध्रुव हो गया, और द्विध्रुव के लिए इस पर माइनस और प्लस, एक पर प्लस एक पर माइनस। यहाँ से हम अच्छी स्थिति लेंगे, बस आप एरो बना लेंगे। अच्छी स्थिति का तो इसी दिशा में ये अच्छी स्थिति, यहाँ कहीं इस पॉइंट पर हम P मान लेंगे, और यहाँ से इसकी दूरी मान लेंगे तो R। बच्चों समझ में आया, यहाँ से O पॉइंट से इसकी दूरी कितनी मान लेते हैं R दूरी। तो बच्चों B पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, चुपचाप बताइए ना, क्या इस पूरी दूरी में से इस L वाली दूरी निकाल दें, इस पूरी दूरी में से L निकाल, तो क्या बच्चों R माइनस L, चुपचाप बताइए R माइनस L हो जाएगा, क्लियर हो। और ये दूरी अगर निकालनी है तो हम इस पॉइंट से तो निकालते हैं, तो कितनी होगी R प्लस
ये दूरी हो जाएगी आर प्लस बी। यहाँ से इसको हम एक बॉक्स में से कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको स्पष्ट है कि क्या हो रहा है। अब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इसके कारण इसको विभव निकालते हैं और फिर इसके कारण इसको विभव निकालते हैं और दोनों विभवों को हम देंगे जोड़। ये भी जान लीजिए, दोनों विभवों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों समझ रहे हैं। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, बिंदु ए के कारण या आप ऐसे लिखिए, आवेश माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, उस विभव को हम मान लेते हैं बी। कितना मान लेते हैं, बी, ठीक है। बी ए कितना हो जाएगा, 1/4πε0। अच्छा, अगर कोई माध्यम और के तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ के की वैल्यू कितनी है, 1 मान ली गई। कोई माध्यम उसकी के की वैल्यू 1 मान ली गई। तो ये 1/4πε0 क्यू बटे तो माइनस क्यू बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर प्लस, ये आपका हो जाएगा पहला, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब दूसरे पार्ट में आते हैं, आवेश, इसको समझ रहे हैं, एक बार क्या रहेगी, आवेश प्लस क्यू के कारण पी पर विभव। इस विभव को हम मान लेते हैं बच्चों, इस विभव को मान लेते हैं बीबी। क्या मान लेते हैं, बीबी। और ये हो जाएगा 1/4πε0 प्लस क्यू बटे यहाँ से तक की आर माइनस। तो हमारा दो विभव इस पॉइंट पर लगने लगा, इसके कारण लगा और एक इसके कारण लगा, तो दोनों विभव को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ से पी पर नेट विभव कितना हो जाएगा बच्चों, पी पर नेट विभव। बच्चों पी पर नेट विभव हमारा हो जाएगा बी बराबर बी ए प्लस बी बी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हम देखिएगा 1/4πε0 क्यू दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्यू बटे 4πε0 कॉमन हो गया बच्चों। तो आया गया ये माइनस ऊपर एक कर दीजिए बटे आर प्लस एल कर दीजिए और यहाँ से प्लस लगाइए 1 बटे आर माइनस एल कर दीजिए इस तरीके से, और इसका तीसरा गुणा कर दीजिए। जब तीसरा गुणा करेंगे बच्चों, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा क्यू बटे 4πε0, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 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 प्लस माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल, इसका गुणा कर देंगे प्लस आर प्लस एल बटे कितना हो जाएगा, इसका इसमें एक पुष्ट में प्लस बी एक पुष्ट में मान, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए आर से आर खत्म हो जाएगा, एल एल 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ बी बराबर निकल के आ गया बच्चों 1/4πε0। देखिए यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू कर दिया इनटू यहाँ एल एल 2 हो जाएगा तो 2l हो गया बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्यू इंटू 2l को हम पी लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 या यहाँ नीचे देख लीजिए बच्चों बी की वैल्यू हमारी निकलता है 1/4πε0 पी बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका अच्छी स्थिति में बैग निकल के आ जाएगा, ये अच्छी स्थिति में बैग निकल के आ जाएगा बच्चों। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन अगर जो हम कहें चूंकि जो आपका यल है ये बहुत क्या है, यल क्या है, बहुत छोटा है, क्योंकि अल्प दूरी पर ही रखते हो, इसको अल्प दूरी पर रखते हो तो एल स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, निजी हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर एल स्क्वायर नगण्य कर देंगे तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4πε0 पी बटे आर स्क्वायर। ये आपका अच्छी स्थिति में टोटल विभव निकल के आता है। ये आपका अच्छी स्थिति में, चाहे आप ये कहिए चाहे ये कहिए, दोनों बात एक ही है। इसीलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन देता है, आसानी से आप फ्री का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों
ये 6 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आप आसानी से देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।